and observations about this, their views about this particular workshop. I request Comrade Shinder Singh from BKU Krantikari to say a few words. दो दिन की वर्कशॉप के ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटों को आए कांग्रेस साथियों बस ठीक है हो गया। पहली बात तो ये है कि केंद्र वाले साथी जनशक्ति कर्नाटका वाले साथियों ने जो पहलकदमी करके ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटा जो संगठन काम कर रहे हैं, ਵੱਖ-ਵੱਖ विचारधारा तहत काम कर रहे हैं, उनका वर्कशॉप लगा के जो आदान प्रदान किया, नवी जानकारियां मिली हैं, तो इसलिए दोनों संस्थावां बधाइयां पात्र। पर जिन्ना थोड़ा समा सी जिन्नियां स्टेटां चो ਵੱਖ-ਵੱਖ संगठन अपने अपने नजरिए तो समाजिक समस्यावां नूं संबोधन होके संघर्ष का रास्ता अपना रहे हैं, तो उसलिए कोई एकदम सिट्टे ते पहुंच जाना, सब कुछ नितर के सामने आ जाना, ये नामुमकिन सी। पर जो पहलकदमी की है वो बहुत वधिया कदम है। सो इसलिए कल की जो विचार चर्चा सुन रहे हैं, साडे शुरुआत अर्थशास्त्रियों ने या हमीर सिंह जर्नलिस्ट ने जिहड़े विचार फोकस किए, मैं समझदा कि जो भी क्रांतिकारी संगठन ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां 'ਚ काम करते हैं, उन्होंने सब लिए सोचने का विचार है ये होना चाहिए। पहली गल ठीक है, अज इस विषय से असीं किसानी संकट नाल जुड़ के इकट्ठे हुए हैं, पर समाज च कला किसानां दा ये संकट नहीं, कला खेती संकट नहीं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ समाजिक लोगों दियां समाजिक वर्गां दियां जुड़ियां तमाम समस्यावां ते उस समस्या के जिम्मेवार इत्थों का भारतीय राज प्रबंध आ, जमाती राज प्रबंध आ। इस राज प्रबंध के हुंदियां जां इस राज प्रबंध नूं होंद चाउण तो पहला ही साडे महान शहीद क्रांतिकारी ने भगत सिंह होना ने जिहड़ी आजादी की जद्दोजहद चलती सी, उदों जिहड़ियां दो विचारधारावां ते लड़ाई चल रही सी, एक गांधी नेहरू जिन्ना होना दी सी ते दूजी भगत सिंह होना दी जद्दोजहद सी। तां जिहड़ा राज प्रबंध अज साडे ते थोपिया गया जां जिहड़ी 47 की सत्ता बदली हुई आ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰਦਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 1947 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਈ ਆ। भावें साडे देश के हाकम 15 अगस्त 1947 की आजादी नूं लैके हरेक आए साल करोड़ों रुपया गोल्डन जुबलियां के नाम से, सिल्वर जुबलियां के नाम से बर्बाद करते हैं, पर जिहड़ी आजादी भगत सिंह चाहुंदा सी वो साडे लोकां नूं आजादी नहीं मिली। भगत सिंह चाहता सी कि इत्थे समाज की जिहड़ी काणी वंड आ वो खत्म की जाए, विदेशी शाहूकारां दा साम्राज्यां दा जो पैसा लगा उन्होंने जब्त करके लोगों की मालकियत बनाया जाए, एक बराबरता का समाज इत्थे सिरजिया जाए। अजिहा समाज जिथे किसानों को खुदकशियां ना करनियां पैण,
जिथे रोज दिहाड़े औरतों के नाल बलात्कार हुंदे वो बंद होण। अजिहा समाज जिथे आ डिग्रियां चक्की साडे पढ़े लिखे नौजवान रोज के पुलिस दीयां डांगा खांदे आ, इन्हां नूं सड़कां ते लहू लहान ना होना पवे। भगत सिंह यह समाज सजना चाहता सी, वो समाज की खातर उस समाज नूं लियाउण दी खातर सानूं अजिहा माहौल जिवें साडे कल जिहड़े बुद्धिजीवी बोल के गए आ कि संघर्षी लोकां नूं एक सियासी बदल पेश करना चाहिए। उस सियासी बदल दे विच बड़े लोगों के तमाम मसले आ, चाहे बेरोजगारी का मामला कले पंजाब की गल ले लीए 60 लाख तो उपर अंकड़े आ गए जो पढ़े लिखे नौजवान लिखियां चुकी फिरते हैं जिन्होंने कितने रोजगार नहीं। ते जे रोजगार मिलता भी है ठेकेदारी सिस्टम के तहत वो रोजगार नहीं किया जा सकता। 5-6 हज़ार की नौकरी दी जाती उन्होंने किरत की लुट हो रही है। सो इसलिए बेरोजगारी का मामला, रिश्वतखोरी का मामला, धार्मिक घट गिनतियों का मामला और दलितों का सवाल है। जिहड़े सवाल इस जमाती राज प्रबंध ने पैदा किए ते साडे संघर्षी लोगों नूं ये मुद्दे अपने प्रोग्राम के विच शामिल करने पैणे आ। ठीक है, इन्हां मुद्दों से चाहे वो आर्थिक मुद्दे होण, समाजिक मुद्दे होण, चाहे धार्मिक मुद्दे होण, इन्हां मुद्दों से सानूं लड़ाई लड़दियां जिहड़ा प्रबंध इसका जिम्मेवार है इत्थे गल करदी आ रही है। वधिया गल है क्योंकि असीं सारे जिहड़े संगठन ते सद्दे आ वो क्रांतिकारी विचारधारा नाल जुड़े आ, भगत सिंह दी विचारधारा नाल जुड़े आ। तो उन्होंने अपने प्रोग्राम के मुद्दे शामिल करके जेडे इत्थों के हाकम दूसरी क्रांति की गल करते हैं, असीं लोकां च लेके जाइए कि दूसरी हरे इनकलाब की जिहड़ी क्रांति इत्थों की हाकम वर्ग लिया रहा साम्राज्य के दिशा निर्देश लिया रहा इनू रद्द करदियां जिहड़ा भगत सिंह क्रांति का राह कहंदा सी, भगत सिंह का जिहड़ा समाज सुपने वाला समाज की गल करदा सीगा, उस क्रांति के लिए सानू समुचे पीड़ित वर्ग नूं लामबंद करना पैना ते लामबंद करदियां अजिहा राज भगत सिंह के सुपने का राज जमहूरी राज जिथे धार्मिक घट गिनतियों के मसले हल होने हैं, जिथे बेरोजगारी का मामला हल होना है, जिथे किसानी के संकट हल होने हैं, भाव जिहा राज लोक पक्षी राज स्थापित करने लई भगत सिंह के विचारों का राज स्थापित करने लई एक नवी क्रांति की लोड़ है। सो असी आपकी भारतीय किसान यूनियन क्रांति वाली कई जथेबंदी वालों यह सुनेहा देना चाहते हैं कि जिड्डे बड़े तमाम मसले लोगों दी समस्यावां मूंह अड्डी खड़ियां तां इहदे वास्ते सानू एके दी जरूरत है। आपो अपने संगठन भी जथेबंद करिए ते नाल वड्डी लड़ाई लड़दे लई सानू मतलब कुछ ना कुछ आते प्रोग्रामां च लचक दे के एक वड्डी लोक लहर खड़ी करनी चाहिए है तां ये सारी समस्या हल हो सकती है। धन्यवाद। जय जगत जित लगन वाले लोगों Thank you, Comrade Sundar Singh. I now request Dr. Darshan Pal, who has very long and strong bonds with Kraantikari Kisan Andolan. साथियों, ये पंजाब के लिए एक अच्छी बात है कि पंजाब क्योंकि पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर इकोनॉमी के तौर पे जाना जाता है और अग्रेरियन संकट में अग्रेरियन क्राइसिस के चलते हुए जब पंजाब के किसान आत्महत्या खुदकशी करते हैं तो बहुत लोगों में हैरानी होती है। कल से जो डिस्कशन यहाँ हुआ उस डिस्कशन से ये बात सामने आई है कि ये क्राइसिस केवल पंजाब का नहीं, ये मेनली
होगा इंडिया के उन हिस्सों का ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान के एग्रेरियन सेक्टर में जो लोग हैं वो इस क्राइसिस में फंसे हुए हैं। ये एक बात फैक्ट आया। दूसरा तथ्य ये फैक्ट ये है, मैं किसान संगठन में पिछले 7 साल से काम करता हूं और इससे पहले WTO जब बना था तब बहुत बड़ा एक ऑल इंडिया का मंच बनाया था, उसमें भी मैं कन्वीनर था। फिर फॉर अगेंस्ट इंपीरियलिस्ट ग्लोबलाइजेशन बनाया, उसमें भी आई वाज वन ऑफ द ऑल इंडिया कन्वीनर। तो ये बात देखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट कि कोई यूनिफाइड वेल कोऑर्डिनेटेड किसानों की मूवमेंट इंडिया में नहीं, फ्रेगमेंटेड है, वीक है, छोटी है और जिस किसानों के संगठनों के पास बहुत ज्यादा अकल या दिमाग थ्योरेटिकल डेवलपमेंट नहीं है। ये मैं किसान संगठन में काम करने के बाद कह रहा हूं। तीसरा, हमारे समाज के जैसे बुद्धिजीवियों के बारे में बोल रहे थे, हमारे समाज में ये जो संकट है जिसमें एक्सट्रीम है कि माल न्यूट्रिशन है, इलिटरेसी है, बेरोजगारी है, हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और गांव में ज्यादा है और गांव और अर्बन एरिया के उसकी बात भी हुई है यहाँ। तो इसमें हमारे देश के इंटेलेक्चुअल या हमारे देश के वो नौजवान या वो सक्रिय लोग जिनके दिमागों में थोड़ा बहुत अकल है, वो बोलते हैं कि संकट में है, वो कहेंगे कि खुदकशी नहीं होना चाहिए, वो अखबार में लिख देते हैं। लेकिन ये मैं देख रहा हूं कि डायरेक्टली किसानों में काम करने के लिए मेरे मुताबिक तो जैसे आटे में नमक वाली बात है, ऐसी भी बात नहीं है। आते ही नहीं है लोग, पढ़े लिखे लोग किसानों में काम करने के लिए, वो खेत मजदूर हो, ग्रामीण मजदूर हो या लैंडर जो ओनर पेजेंट है, फार्मर्स हो, उन संगठनों में मैं देखता हूं कि ज्यादा हमारे बूटा सिंह गुजगिल हैं, देखिए हिंदी नहीं बोल पाए। हमारे पंजाब किसान यूनियन के रुदू सिंह मानसा है, उसको बोलो टेलीफोन नंबर बताओ, वो बोलेगा आप लिख के लिख नहीं सकता, वो ही प्रेसिडेंट और ऑल इंडिया लीडर है वो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये मैं नहीं कहता कि इलिटरेट लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ये मैं फिर दोबारा लेके कहना चाहता हूँ, देयर इज ए डेप्थ ऑफ एजुकेटेड नहीं, डेप्थ ऑफ द पीपल जो सचमुच में किसानों के संकट में ज्यादा काम करके, ज्यादा अकल से, ज्यादा बल्कि आज के जब ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इसमें बहुत जरूरत है कि किसानों के संघर्ष को उस तरह के लोग भी हैं जो लोग आमतौर ट्रेड यूनियन करते हैं या टीचर होते हैं, उनको आना चाहिए रिटायरमेंट लेके या रिटायर होकर या नौकरी छोड़कर किसानों में, क्योंकि संकट इतना होगा। और दुनिया में एक ही वर्ग है आज, और वो भी हिंदुस्तान में, जो इतने बड़े पैमाने पर खुदकुशियां कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा, कभी वीवर्स ने की थी, लेकिन दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर द मेनी ईयर्स, मोर देन 20 years, that thousands and thousands farmers every half an hour, एक आधा घंटा के बाद एक किसान मर जाता है। अब तो और भी रेट ज्यादा हो गया। तो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि किसानों का संकट ऑल इंडिया लेवल का है, इश्यूज ऑल इंडिया। अगर लैंड एक्विजिशन बिल बनना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाना है, अगर वो इंडेफिनिटनेस की समस्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको मतलब सेंट्रली हल करना है उसको। तो जरूरत है कि संघर्ष और संगठन जो है उसका पैमाना और उसकी व्यापकता ऑल इंडिया लेवल की होनी चाहिए। लेकिन ये बात सच है, मैं बोल रहा हूं कि सचमुच में डिफरेंट प्रिंसिपल में मैं जानता हूं कि सचमुच में संगठन जो आज के हैं, संघर्ष जो है बहुत छोटे हैं। और मुझे फख्र है इस बात का कि पंजाब के संगठन आज अगर हिंदुस्तान में देखा जाए, जन उनका जो जन ताकत जो है पंजाब के ताकत ही नहीं, उनकी प्राप्तियां भी जो है, मुझे लगता है पंजाब के संगठन आज हिंदुस्तान में दे आर द लीडिंग द फार्मर्स ऑफ इंडिया इन देयर स्टेट एटलीस्ट। वो लैंड एक्विजिशन हो, ब्लैक लॉज हो, उसके खिलाफ
लड़ते हैं। पर यहाँ भी मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, लेकिन पंजाब के संगठनों की भी अपनी ओरिएंटेशन की भी स्पष्ट है, जैसे मैं रखना चाहता हूँ आपके सोचने के लिए भी कि ये जो चर्चा है ये चलते रहना चाहिए अलग अलग स्टेट्स में भी, या इस तरह जैसे बदलाव नहीं। तो साथ में ये मैं बल्कि कहना है, जैसे पहले साथी बोल के गए हैं कि किसान संगठनों में, जैसे पंजाब की बात करता हूँ, पंजाब के किसान संगठन को जेंडर क्वेश्चन को अपने प्रोग्राम में लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, नहीं तो महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी। दूसरे पंजाब के जो दूसरे अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, माइनॉरिटी रिलीजियस इश्यूज, ये इश्यूज पंजाब के किसान संगठनों को लेने चाहिए, अपने इशू लेने ही नहीं चाहिए, उनके ऊपर प्रोपेगेंडा स्टाइल करनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो कुछ दिन के बाद किसान संगठन ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाएगा। क्योंकि एक, चलो इसके डिटेल में नहीं जाता मैं, तो मेरा ये कहना है कि ये इस तरह की प्रैक्टिस जो है डिबेट के जरिए, अगर इस तरह के संगठन जो है जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गए डिफरेंट स्टेट्स में, तो उनका कोऑर्डिनेशन हो सकता है, उनका कोई इस तरह से उनके जब कोई इशू आता है तब एकदम इन यूनिसन कोई एक्शन हो सकते हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट है, ऐसा इंडिपेंडेंस है, सुसाइड्स को लेकर कोई हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिविटी इज देयर, ऑब्जेक्टिविटी डिमांड्स, बट वी पीपल, हमारे अपने कुछ इस तरह का सोचने में, ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम्स है, या उस तरह का जील जो आना चाहिए लोगों के अंदर, वो इस बल्कि इस तरह से फील करना चाहिए इस क्राइसिस को। आप भी सोचते, मुझे तो ये लगता है कि आज जो संगठन हिंदुस्तान की पेजेंट्री को ऑर्गेनाइज करके एक सेंट्रल स्टेज पर ला सकते हैं, वो हिंदुस्तान में जो अल्टरनेटिव पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको भी साथ लेते हुए उसको सेंट्रल स्टेज पर ले आ सकते हैं, और सोशल डेवलपमेंट के लिए, चेंज के लिए, आई थिंक दिस क्राइसिस रिजन सोसाइटी, स्पेशली ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है, इट कैन प्ले बिग रोल इन द सोशल चेंज। हमें इसको एड्रेस होना चाहिए, लड़ना चाहिए, मरना चाहिए, आगे आना चाहिए, और यूथ को आगे लेके आना चाहिए। इसके चलते हुए एक बड़ा इस मुल्क के जो अग्रेरियन जो स्ट्रगल है, उसके ऊपर अलग-अलग लोगों के हो सकते हैं, व्यूज हो सकते हैं, कोई लैंड के बारे में हो सकता है, वेज के बारे में, बट देयर आर मेनी कॉमन फीचर्स, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जा सकता है। इसको पंजाब में पिछले 3-4 साल से लोग कर रहे हैं लगातार, और बड़ा मूवमेंट बना हुआ है पंजाब में, और ऑल इंडिया में भी कोशिश करनी चाहिए सब संगठनों को, और खास करके आह्वान करते हैं पंजाब के संगठनों को, लेट देम टेक द लीड and let them contact the organization of other states and let the other people who are very conscious about the agrarian crisis, उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए, और एक बड़ी स्ट्रगल जो है बिल्डअप हो सकती है। आज के दिन में मैं देखता हूँ कि किसान जो है उसको किसान संगठन ले जाता है, वो सिख है उसको खालिस्तानी ले जाते हैं, दलित है तो बसपा ले जाती है, अगर वो कोई दूसरा कोई उसकी आइडेंटिटी है तो वो दूसरी जो लोग ले जाते हैं। होलिस्टिक अप्रोच टू ए फार्मर, बेशक हमको उसका जब क्लास एनालिसिस करके उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ए इंडिविजुअल इन ए क्लास फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ क्लास एज ए फार्मर और ए पेजेंट, वी शुड address this issue very concretely, very consistently and very concretely also, and let us see कि आने वाले दिनों में एक बड़ा किसान मूवमेंट, बड़ा agrarian struggle जो है होना चाहिए। धन्यवाद। Thank you, Comrade Darshanpal. We certainly would like to take this forward very seriously, and our efforts will be support of you all. Now I request Gurmeet Singh ji, who is well known for his book Jungle Nama, to come and say a few words. दो दिन से सुन रहा हूँ
माइक पे रेडी है सलाम भाई। ठीक है, आवाज ठीक है। ओके, 2 दिन से सुन रहा हूँ ये जो भी यहाँ बात चल रही है। मुझे कहा गया है कि इस वर्कशॉप के ऊपर कमेंट करने के लिए कि आपको कैसी लगी, वही करूँगा, 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। मुझे लगता है कि हर चीज़ की तारीफ करनी ज़रूरी नहीं होती। अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत सी नई बातें सामने आई हैं, हमने सुनी है। लेकिन मुझे लगता है कि एक पहलू छूट गया, वो सभी के लिए है, ऑर्गेनाइज करने वालों के लिए भी और सुनने वालों के लिए भी। एग्रेरियन क्राइसिस की बात करते हैं, उसकी गहराई की बात चली है, उसके अलग अलग आयाम की बात चली है। इसी का एक और पहलू है, वो है ऑर्गेनाइजेशन। उसकी बात नहीं किया है किसी ने। दर्शन पाल ने थोड़ा सा उठाया अभी अपनी बात में। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, सारा देश जिसकी लपेट में आया हुआ है और पंजाब बहुत बुरी तरह से लपेट में आया हुआ है, उसके बारे में बातचीत हो और पंजाब के किसान और मजदूर संगठन जो हैं, गांव के मजदूर संगठन, वो यहाँ नहीं आए। मुझे लगता है ये उदास करने वाली नहीं, फिक्र में डालने वाली बात है। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, इस पे जाना है। ये डिस्कशन का मुद्दा किसी न किसी रूप में बनना चाहिए था, नहीं बना है। 17 संगठन हैं पंजाब में, किसानों के, मजदूरों के, उनका एक साझा फ्रंट बना हुआ है, मिलकर काम करते हैं। लेकिन इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हाजिर नहीं हुए ज्यादातर लोग। वजह क्या है? पंजाब मुझे लगता है कि बाकी देश में जो कुछ अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्टेट्स में जो हालत है, शायद वहां भी कुछ ऐसी ही होगी। ये फिक्र वाली बात है, ये डिस्कशन का मुद्दा बनना चाहिए। बड़ा लगता है तो अलग से कर लीजिए, अलग से कोई वर्कशॉप रख लीजिए जिसमें ये सभी लोग आ सके, सभी संगठन इसमें शामिल हो सकें। ये मैं इसी बात पे कहूँगा। सारा कुछ अच्छा हुआ, लेकिन ये चीज जो है ये अच्छी नहीं हुई। जो अच्छा नहीं हुआ उस पर ध्यान दीजिए। Thank you, Comrade. Or known as Satnam. We share your feeling. We need to look into the matter more seriously. We have made our efforts to bring in different organizations from different states. At the same time, we are aware that there are many organizations as well as individuals who are missing here. Some due to genuine reasons, some because we couldn't approach them, and some we have to analyze as to why this has happened. So we will take this forward. We are sure that this is only the first step. We'll have further workshops where we can discuss on these aspects much more. I request Comrade Noor Sridhar, who has contributed a lot for building an alternative revolutionary movement in Karnataka, to come forward and say a few words. साथियों लाल सलाम। पहले जो हम ऑडियंस को बैठे थे, अपने आप में एक क्या बोलते हैं, कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम 2 दिन भरपूर खाए मगर हाल में सोए नहीं, जागृत रहे। ये भी एक बड़ी बात है। पंजाब के साथी ने हमको बहुत खिलाया, बहुत हमको देख लिया। तो जो मीटिंग इतना अलग अलग जगह से हम सबको लेके आके एक मौका हमको दिया, इसलिए इंक्वायरी ब्लॉक सेंटर को और जनशक्ति को पहले खालियों के साथ अपना धन्यवाद बताएंगे। साथियों, ये वर्कशॉप का थोड़ा मेरा पॉजिटिव्स और थोड़ा शॉर्टकम्स में जो लगा उसको बोलता हूँ। एक तो एक यूनिक लगा, जो भी डिस्कशन 2 दिन में चला, एक 4 लेवल पे चला। एक टोटलिटी में एग्रीकल्चर क्राइसिस को समझने का कोशिश चला।
दूसरा अलग अलग स्टेट पे उसका पहलू क्या है उसको भी थोड़ा सामने रखने की कोशिश इसमें चला। तीसरा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हुए अलग अलग स्तर के स्पेशली नेग्लेक्टेड सेक्शन के वुमेन हो, दलित हो, आदिवासी हो, लेबरिंग क्लासेस हो, इनके मुद्दों को लेते हुए इसके अंदर डिस्कशन हुआ। और उतना ही नहीं, टोटल कृषि को टोटल आज के ग्लोबल फिनोमेना के अंदर, ग्लोबल इकोनॉमिक इकोलॉजिकल क्वेश्चन के अंदर भी इसको रख के डिस्कस करने की कोशिश हुआ। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से ये क्राइसिस को समझने का एक बहुत अच्छा प्रयत्न रहा। मैं इसके अंदर मेरे को 3 कमियां महसूस हुई। हम बहुत स्टेट से आए हैं मगर थोड़े स्टेट्स बहुत भिन्न हैं, वो भिन्न के बारे में थोड़ा और कुछ जानकारी मिलता तो अच्छा था, स्पेशली राजस्थान, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो ग्लिम्पसेस मिलता तो भी अच्छा था, वो हमको इसमें नहीं मिला, हम ले पा सके। दूसरा बात यह था कि जो अलग अलग स्टेट्स के साथी जो प्रेजेंट किए वो साथी अगर थोड़ा उधर का एक चित्रण देने की कोशिश और थोड़ा ज्यादा करते हैं, जनरल कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के बिना वहां का स्पेसिफिसिटी और चित्रण को आगे रखने का और थोड़ा कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली हमको और भी ज्यादा इसका मदद होता। थर्ड चीज का कमी है कि जैसे सत्ताम साथी ने उठाया है, किसान और कृषि के लिए लड़ने वाले और भी कई भी साथी लोग हैं, वो सभी साथी आज हमारे साथ नहीं हैं, ये कभी भी हमारे मन में रहना चाहिए। हर सरकार में भी कुछ प्लस रहते हैं, कुछ माइनस रहते हैं, उसको लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये टोटलिटी में एक बहुत अच्छा एफर्ट है, एक पहला अच्छा कदम है। इसके साथ ही मैंने 1-2 बात इसके में रख के मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। आजकल जो कृषि क्राइसिस को हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारा पाइपलाइन लगाया गया है। जमीन के ऊपर भी पाइपलाइन है, जमीन के नीचे भी पाइपलाइन है। जमीन के ऊपर 2 बड़ा पाइपलाइन नजर आ रहे हैं इसके अंदर, एक तो इनपुट का पाइपलाइन, एक आउटपुट का पाइपलाइन। दोनों पाइपलाइन से खेती को चूस रहा जा रहा है। एक इनपुट का पाइपलाइन है, वो दोनों पाइपलाइन दोनों तरफ निकलते हैं, दोनों भी जाके फिर कॉर्पोरेट इसमें ही जमते हैं इसके अंदर। एक इनपुट का लेने हैं, हम खेती शुरू करेंगे तो ही पहले ही खर्च करके जो भी है सब ले जाके डाल के पूरा उसको पैसा दे के वहीं से खरीद के हम इनपुट करना, खेती शुरू करना चाहिए। खेती शुरू करने से पहले हम चूस लेगा कॉर्पोरेट। जो खेती करके उगाते हैं अगर उसको ले जाके फिर मार्केट में डालना है, फिर वहीं से भी चूसेगा उसको। यूरोप का कैपिटलिज्म को इंडियन का कैपिटलिज्म को यही फर्क है, उधर वो खेती के अंदर खुद कैपिटलिज्म उतरा, इधर कैपिटलिज्म नहीं उतरा। कैपिटलिज्म किसानों को छोड़ा, खेती करने को किसानों को छोड़ा, मगर उसको पाइपलाइन लगा के दोनों तरफ से उसको चूसना शुरू कर दिया उसको। वही समय पे इस खेती के अंदर के बहुत पाइपलाइन है इसके अंदर। इसमें 3 पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक प्राइवेटाइजेशन वाला और एक कंज्यूमरिज्म वाला और एक नशे वाला। तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्राइवेटाइजेशन, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हर चीज में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। स्पेशली खेती रिलेटेड चीजों को किया जा रहा है। वो प्राइवेटाइजेशन जो भी बचता है इसके अंदर, इनपुट का खर्चा और आउटपुट का जो बचता है उसके बीच में बहुत थोड़ा बचता है किसान को, वो भी वो ये लेना शुरू कर देते हैं। एक प्राइवेटाइजेशन ले जाता है, दूसरा कंज्यूमरिज्म में अच्छा मकान बनाए तो गाड़ी लिए, टीवी लिए, मोबाइल लिए, उसका जो भी क्रेज डेवलप करते जा रहा है, अगेन वो पैसा फिर अगेन कॉर्पोरेट के लिए जाके जमा होता है। थर्ड चीज है नशे वाला। कॉर्पोरेट ब्रांडेड शराबों का मार्केट बहुत भरपूर चल रहा है, वही भी अपना समाज और पैसा दोनों को खींच के ले जा रहा है। तो इसमें पुराना फ्यूडल फोर्सेस था, वो जो लूट रहा था वो क्या कर रहा है, वो तो अभी मिडिलमैन बन गया है, एजेंट बन गया है। ये इस लूटमार का एजेंट बन गया है। पॉलिटिकल पार्टीज का लोकल एजेंट कौन है, यही अर्लियर फ्यूडल फोर्सेस हैं। यही ये फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स से जो बिका रहे हैं, उनका कोई धंधा चल रहा है, यही दुकान चलाते हैं, यही उधर मंडी रखते हैं। इनका डेवलपमेंट का जो भी उधर ये चलता है, उसका ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट्स कौन होते हैं, यही होते हैं। ये सब लोग उसके मिडिलमैन बन गए हैं। ये मिडिलमैन अर्लियर फ्यूडल फोर्सेस थे, उनको मिडिलमैन बनाते हुए टोटल कॉर्पोरेट फोर्सेस पूरी खेती को चूस रहा है। इतने लोग इतना चूसने के बाद भी खेती कैसे बचा है, एक मिरेकल है। डेफिनेटली ये गवर्नमेंट के सब्सिडी के ऊपर नहीं बचा है, ये किसान के सब्सिडी के ऊपर बचा है।
किसान सब्सिडी देके इस खेती को बचा लिया है। किसान अपना खर्च और सब्सिडी के साथ इस खेती को बचा रखा है। क्यों कैसा? हर गांव से, हर घर से कोई ना कोई आदमी जाके बाहर काम कर रहा है, शहर में काम कर रहा है, विदेश में काम कर रहा है, नहीं तो गांव में रहता है और खेती के अलावा काम करता है। जो उधर काम करता है वो पैसा लाके इस घर किसान खेती को मेंटेन करने के लिए या खेती का देखभाल जो कर रहे हैं, घर मकान रोज चल रहे हैं, उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा किया जा रहा है। हर किसान का फैमिली सब्सिडीज कर रहा है, वो भी बस नहीं आ रहा है उसके लिए, इसलिए खर्च भी लाके उसको डालता है। खर्च और किसान का सब्सिडी के ऊपर खेती चल रहा है। चलो कि वही खेती के किसान के फैमिली के अंदर थोड़ा सा सब्सिडी करने के लिए बाहर की आमदनी थोड़ा ज्यादा है तो उसका खर्च कम रहता है। अगर ये सब्सिडी करने वाला अलग रास्ता नहीं है तो उसका खर्च बढ़ते जाता है। वो सब एक डेड एंड को आ गया तो वहां से वो खत्म, डेडलाइन पॉइंट पे आ रहा है। अब वो पॉइंट पे आ गया, और भी ज्यादा खर्च भी नहीं ले सकते और भी नए रास्ते भी नहीं है इसके अंदर। सब्सिडी करने के लिए विदेश भी जाए, कुछ भी करें, वो काम भी नहीं है, वो काम भी नहीं है, खर्च भी और भी ज्यादा नहीं मिलने वाला नहीं है। ये डेडलाइन पॉइंट को आया है, उसका सिचुएशन यही आज सुसाइड में आके पहुंचा है। क्या ऐसा सुसाइड यही कंटिन्यू होगा? डेफिनेटली नहीं। जो मरने के लिए तैयार है वो मारने के लिए भी तैयार होता है। वो पहलू के लिए अब इंडिया चेंज हो रहा है। इस जो मार्क्सिज्म हम पहले फिर बोलते हैं, अपना कैपिटलिज्म खुद का ग्रेव वही निकालेगा बोल के जो बोलते हैं, ये सिर्फ एक ये नहीं है, उसका एक लॉजिकल पॉइंट है। वो लॉजिकल पॉइंट के ऊपर ही आज का सिस्टम पहुंच रहा है। इस डेफिनेटली जैसे सदगोपाल जी ने बताया, भगावत को रोकने के लिए उन्होंने बहुत रिफॉर्म्स को लाए, मगर आज उन्होंने भगावत को रोकने के लिए वो रिफॉर्म्स देने के हालत में भी नहीं है। कैपिटलिस्ट फोर्सेस उनके ही जाल में वो सपड़ गए, तो उनको सिर्फ एक पॉलिसी बचा रहा है, बचा सकता है, वो है कि डिवाइड एंड डिवाइड। ओनली डिवाइड एंड डाइवर्ट टैक्टिक्स ही उनको बचा सकता है उस सिस्टम को। इसलिए जो पार्टी डिवाइड एंड डाइवर्ट करने में बहुत एक्सपर्ट है, उस पार्टी को पावर में लेके आए। वही टाइप के ताकतों को सब जगह बढ़ा रहे हैं। तो इसको हम कैसे फेस करें, कैसे आगे बढ़ाएं? जैसे कल इनॉग्रेशन करते हुए गिल साहब ने कहा कि कम्युनिटी डिवाइड हो रहा है। कम्युनिटी डिवाइड हो रहा है, सिर्फ होता ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड हुआ है, फाइटिंग फोर्सेस डिवाइड हुआ है, सब लोग डिवाइड हुए हैं इसके अंदर। सो आज ये डिवीजन ही उनका एडवांटेज पॉइंट है। इसको तोड़ के हम कैसे निकले, ये बड़ा सवाल हम सब साथियों को है। अब हमें एक नया मॉडल को सेट करना पड़ेगा। लोगों के सामने नया मॉडल कैसे पेश कर सकते हैं? जब क्रांतिकारी लोग ये मॉडल बन के करेंगे तो तभी उसको सेट कर सकते हैं। क्रांतिकारी लोग को पहले एक होने की जरूरत है, मगर हम एक हुए नहीं। हमारे बीच में पॉलिटिकल लाइन का डिबेट हमको डिबेट कर दिया है। हमके लिए पॉलिटिकल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, पर मेरे हिसाब से आज पॉलिटिकल लाइन से भी स्ट्रगलिंग लाइन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रगल लाइन का क्वेश्चन ये होता है कि लाइन खींच के डेढ़ सेट करना है कि लाइन के उधर कौन है, लाइन के इधर कौन है। जितना माओ हमको यही सिखाते हैं कि जितने ज्यादा ताकत हो तो उतना साथियों को लाइन इधर ले लो, कितना कम कर सकते हो उतने लोगों को लाइन उधर बाहर ढको। हम किसी को उधर नहीं ढकलना चाहिए, जितना हो सकता है इधर लेना चाहिए, इस लाइन में लेना चाहिए। सो दोस्तों को बढ़ा लेना चाहिए, अपने यूनिटी को बढ़ा लेना चाहिए। रेवोल्यूशन का बाकी हम डिस्कस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहा, वो सीधी बात है, वो पॉलिटिकल सीरीज इंटरनल डिस्कशन चलाएंगे। मगर आज इंपॉर्टेंट क्राइसिस का है, लोग घिस रहे हैं, उनको बचाने का है, इस सिस्टम को तोड़ने का है, लोगों को एक हिम्मत देकर आगे ले जाने का क्वेश्चन है। इस टाइम पे पॉलिटिकल लाइन से ये लाइन इंपॉर्टेंट होता है। सबको हम यूनाइट करने वाला एक यूनाइटेड स्ट्रगल का एक इंपॉर्टेंट जरूरत है। उसको ये भी जो सेमिनार चला उसका एक पहला कोशिश बोल के मानेंगे। डेफिनेटली जैसे इसको सिर्फ डिस्कशन के लिए नहीं बचाएंगे, आगे दिन में इसको ये यूनाइटेड स्ट्रगल के रास्ते में बढ़ेंगे बोल के लाल संगठन को खत्म होता है। Satyam ko, शुक्रिया। I request Comrade Sukhdev put the
as for the final program. The next will be a joint resolve from all those who gathered here, organizations and individuals. We would have liked to adopt a more democratic approach in this. Like to consult all organizations here and comment on the draft. But I apologize, we don't have the time. This is a basic on whatever, based on whatever was presented here. वो मोटा मोटी तरीके से एक resolution हुआ है. This is only the first step. We will continue with this efforts. So we take whole workshop, have a right to comment, suggest, improve this, and we will definitely take your suggestions seriously. So, you lack of time. If you give it to one person, we have to give it to every organization and individual who was presented here. So we could not do it. Would have happened. Very much like to adopt that process. In fact, that would be more democratic. But this is not the final. You can definitely send your. You can note down your this thing. You send the soft copy again also. Send the suggestions, additions. We will include that. And we will also take this. This is just the first step. So there are many things, many drawbacks. As one of the comrades pointed out, we did our best to include comrades from people from Rajasthan and Gujarat. Vinayji was supposed to be here from Loknath. Vinayji could not make it. Profusely apologize. Similarly, the person from Rajasthan, PDR, comrade from Rajasthan, was to present on Rajasthan. Till the last minute, these were very much part of the whole agenda. But he had a case, he had to appear for that. He could not, as I said, approach other organizations. So we will have one more workshop where it will be more for concrete discussions about organizations, as Satnamji pointed out, and about what the demands can be and what we can together do. We have to necessarily follow this up, but that, so we will try our best to do it eventually. Now we will read the final result both in English and Hindi. Request comment. First, peasants, farmers of India are in dire distress. Not less than 3 lakh farmer suicides in the last 1 decade alone manifest the disturbing status of agriculture. Low or no hopes on economical or political solutions of the problem is the root cause for this continued large number of suicides. This workshop declares that these are not casual suicides. Workshop declares that these are not casual suicides but homicides carelessly committed by the state. The grave impact of the agrarian crisis falls not only on peasants and rural workers but on the whole society, and it affects the whole country. साथियों, जो साझा प्रस्ताव 2 दिवसीय कार्यशाला की ओर से आपके सामने रख रहे हैं, संघर्षशील खेत इस कार्यशाला का नाम था। कृषि संकट पर अखिल भारतीय कार्यशाला का संयुक्त प्रस्ताव 16-17 जनवरी 2016। पहला पॉइंट है, भारत के किसान खेतिहर के सामने आज बहुत ही संकट की स्थिति है। राजनीतिक और आर्थिक आधार पर नगण्य या बहुत ही कमजोर विकल्प ने ही खुदकुशी की संकट को इतने दिनों तक बनाए रखा है। यह कार्यशाला इस बात को रेखांकित करता है कि ये सब कुछ चंद खुदकुशी ही नहीं वरना राज्य द्वारा प्रायोजित नरसंहार है, कत्लेआम है। कृषि संकट का प्रभाव केवल किसानों और ग्रामीण आबादी पे ही नहीं बल्कि यह आज के समाज और देश के व्यापक हिस्से को प्रभावित करता है। Second resolve. The workshop staunchly opposes all the capitalist forces in connivance with imperialist forces and their local allies who go hand in hand to dictate and control our agriculture, loot the land, all its produce, and in the process even the very life. धीमे समाचार। The workshop staunchly opposes all the capitalist forces in connivance with imperialist forces and their local allies who go hand in hand to dictate and control our agriculture, loot the land, all its produce, and in the process even the very lives all the people engaged in it.
दूसरा पॉइंट है साथियों, यह कार्यशाला साम्राज्यवादी और पूंजीवादी शक्तियों और उनके स्थानीय सहयोगियों की मिली भगत के द्वारा कृषि के तमाम संसाधनों पे कब्जा करने की रणनीति, जो कि जमीन की लूट के साथ साथ सभी कृषि उत्पादों की लूट के साथ उन सारी जिंदगियों जो कि किसानी में खेती में लगी हैं की को तबाह करने की साजिश का यह कार्यशाला प्रबल विरोध करता है। The workshop strongly declares the capitalist solution, green revolution, to the agrarian problem, which has pushed agriculture to a dead end. The disaster wrought by green revolution is no more a point of debate, but a naked reality. It has led to a vast destruction of all native knowledge, practices, self-sustenance and self-reliance in agriculture, and pawned the lives of farmers to market vagaries and greed. This has further endangered all the diverse life species, poisoning the very basic means of life, the earth, water, etc., and disrupting natural processes. The workshop condemns the pro-corporate, pro-rich policies of the Indian state, which aids the above. तीसरा पॉइंट है साथियों, यह कार्यशाला कृषि की समस्याओं के पूंजीवादी समाधान यानी हरी क्रांति की पुरजोर निंदा करती है, जिसने कृषि को एक अंधी सुरंग में धकेल दिया है। हरित क्रांति द्वारा बनाई गई आपदा आज किसी विवाद का विषय नहीं रहा, बल्कि एक खुला सच स्थापित हो चुका है। यह हमें स्थायी ज्ञान, व्यवहार, कृषि में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के व्यापक विध्वंस तक, तबाही तक ले गया और किसानों के जीवन को मंडी की लालच और अनिश्चितताओं के अखाड़े में दांव पर लगा दिया है। साथ साथ इसने विभिन्न जीव प्रजातियों को खतरे में डाला है। जीवन के मूलभूत साधनों जैसे भूमि, पानी इत्यादि को विषाक्त किया है, जहरीला किया है और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को अस्त व्यस्त कर दिया है, नेचुरल प्रोसेस को। यह कार्यशाला उपरोक्त प्रक्रिया का सहयोग करने वाली भारतीय सरकार की कारपोरेट पक्षधर और धनवान पक्षधर नीतियों की निंदा करती है। The workshop seriously feels the dying urgency to find a comprehensive solution to this crisis. It seeks to develop larger political, economical, social, ecological and agricultural alternatives to resolve this problem, probing more into many questions and observations around these. It is of the opinion that only a united, determined, mass, revolutionary, democratic political movement can address and resolve the whole question. The workshop hence resolves to move in the direction of building such a real struggle alternative. चौथा पॉइंट है साथियों, इस कार्यशाला को इस संकट का समाधान ढूंढने की तत्कालीनता का गंभीर एहसास है। इसने इस समस्या के समाधान के लिए और व्यापक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और खेती संबंधित विकल्प विकसित करने की और इनसे संबंधित के सवालों और विचारों को और गहराई से देखने की कोशिश की है। हमारा मत है कि केवल एकजुट, दृढ़ संकल्पीय, जन क्रांतिकारी, लोकतांत्रिक राजनीतिक आंदोलन ही इस पूरे सवाल को संबोधित करते हुए इसका समाधान निकाल सकता है। अतः यह कार्यशाला ऐसे वास्तविक संघर्ष के विकल्प को विकसित करने की दिशा में बढ़ने का संकल्प लेती है। The workshop resolves to continue and strengthen this collective initiative. The Struggling Fields blog will be our meeting point for the time being. We will also have a WhatsApp group in this name. Let us strive to interact with and involve all other forces, organizations and individuals. One more All India workshop will be organized eventually to work out the alternative demands and practical platform for struggle. This will be held in South and Janashakti will take the responsibility for the same. पांचवा पॉइंट है साथियों, यह कार्यशाला
इस सामूहिक पहल को आगे बढ़ाने और सशक्त बनाने का संकल्प लेती है। फिलहाल के लिए संघर्षरत खेत ब्लॉग इंटरनेट पे हमारे सामंजस्य का बिंदु बनेगी, हमारी कोऑर्डिनेशन का बिंदु बनेगी। हमारा इसी नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। इन प्रयासों में सभी अन्य ताकतों, संगठनों और व्यक्तियों को शामिल करने और उनसे बातचीत बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ समय बाद एक और अखिल भारतीय कार्यशाला का आयोजन होगा, जहां से वैकल्पिक मांगें और संघर्ष के लिए व्यवहारिक मंच निर्धारित किया जाएगा। यह कार्यशाला दक्षिण में आयोजित होगी और कर्नाटक जनशक्ति इसकी जिम्मेदारी लेगा। The workshop appeals to our beloved peasants not to surrender their lives but to fight back for life. We call upon all the fighting forces to join hands irrespective of any shades of difference to safeguard the peasants, farmers, save agriculture and sustain village positive collective spirit and life. Let us unite to fight. Let us convert the weeping fields into real struggling fields. यह कार्यशाला हमारे प्रिय किसानों से आग्रह करती है कि वह अपने जीवन का त्याग न करके जीवन के लिए पुनः संघर्ष करें। हम सभी संघर्षरत ताकतों का आह्वान करते हैं कि कृषक किसानों के हितों की रक्षा के लिए, खेती को बचाने के लिए और गांव के सकारात्मक सामूहिक स्वभाव को बनाए रखने के लिए विभिन्न मतभेदों के बावजूद अपनी ताकतों को एकजुट करें, संघर्ष के लिए एकजुट हों। आइए हम इन क्रंदनरत खेतों को, बिलखते खेतों को वास्तव में संघर्षरत खेतों में तब्दील कर दें। धन्यवाद। The workshop resolves to oppose all capitalist forces, capitalist and imperialist forces which are behind this. We staunchly condemn the pro-corporate and pro-rich policies of the state. We are determined to find a comprehensive solution to this question. We will continue our initiative to strengthen this whole process. We will try our best to build a broad, democratic, strong movement to address this question. And this is possible, comrades, friends, only with the continued cooperation and support of you all. So let us really go ahead and unite ourselves to fight this strongly. साथियों, कॉमरेड ललिता ने ये रेजोल्यूशन जो आपके सामने रखा, आपने इसको सुना। क्या इस रेजोल्यूशन को आप मंजूरी दे रहे हैं? इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, 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 समाजवाद जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार
settled down. Workshop could not have been a success. Thank you all very much. Thanks to though they are the co-organizers, I'd like to thank Inkulabi Kendra for the hard efforts, especially the Inkulabi Kendra Barnala unit for their very hard efforts and their fine conduct of this workshop. I also want to thank KNS comrades for all their timely help. And IMK comrades for their translation despite all our delays in sending the papers. And there are any number of volunteers whose face also we have not properly seen, who have rendered great services to conduct this workshop successfully. And once again, as the moderators of today, I would like to thank the participants, without whose cooperation we could not definitely conducted this workshop so smoothly and efficiently. Thank you very much. Now I request Comrade Narayan Dutt to say a few words to conclude this workshop. गंभीर बैठ सकते हैं, गंभीर बैठ सकते साथी। प्लीज अपा हम सभी इस वर्कशॉप के अंतिम सेशन भी हमने खत्म कर लिया है। हमने जो एक साल पहले इस वर्कशॉप को प्लान किया था, इसको महसूस किया था बहुत शिद्दत के साथ कि ऐसी वर्कशॉप की जरूरत हमको पड़ रही है। उस वर्कशॉप को पंजाब में लाने का जब साथी जुड़े तो पंजाब को जब निमंत्रण मिला 2 महीने पहले 3 महीने पहले इस काम के लिए सबसे पहले पंजाब जब बना पंजाब को, तो मैं अदर ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा फैसला किया कि पंजाब की धरती पे जब से सबसे पहले इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उस धरती पे जाकर उस धरती के जो लोग हैं उनके पास जाकर उनको सुना जाए, उस धरती पे जाकर इसको जाना जाए, इसके गहरे गंभीर जो दूर इसके परिणाम है इनको जाना जाए। इसलिए मैं उन सभी वक्ताओं का, सभी जत्थेबंदियों का, सभी ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इनकलाबी केंद्र पंजाब को इस कार्य के लिए, इस वर्कशॉप के लिए चुना और हमको धन्यवाद दिया। हम इसके लिए आप सभी कॉमरेड का धन्यवाद करते हैं, इनकलाबी केंद्र पंजाब आपका सभी का धन्यवाद करते हैं। दूसरा, जब पंजाब में जब बात हुई कि पंजाब में इनकलाबी केंद्र पंजाब वर्कशॉप करवाएगा, जब पंजाब की टीम इसके लिए एकत्रित हुई तो पंजाब के सभी साथियों ने जब बरनाला को चुना तो मैं बरनाला की टीम की ओर से भी आप सभी को जवाब बताने में धन्यवाद नहीं दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि 1 महीने से लगातार बरनाला के वर्करों ने, बरनाला के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने 1 महीने से कंटिन्यूसली मेहनत करके सभी कार्यों को जो निभाया है और जो 4 दिन से लगातार वो घर पे नहीं गए हैं। आप तो शायद 1 हफ्ता निकाल कर रहे हैं, फिर पंजाब के साथी 4 दिन से और बरनाला के साथी 4 दिन से, बरनाला के कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता 4 दिन से लगातार इस काम में जुटे हुए। 14 तारीख से आज हमारे कर्नाटक के साथी आने शुरू हुए थे और अब तक आज 18 सुबह तक होते इन्होंने पास करना है। एक जो पंजाब इनकलाबी पंजाब के डिफरेंट साथियों ने जब फैसला किया कि बरनाला के साथियों को इस कार्य के लिए सोचा कि वो इस काम को निभा सकते हैं। मैं इनकलाबी केंद्र पंजाब की सोची टीम को इस कार्य के लिए जो बरनाला के टीम को साथियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, तो मैं महसूस करता हूं कि आने वाले समय में बरनाले की टीम इस कार्य के लिए धन्यवादी है ही, लेकिन आगे के लिए बड़ी रिस्पांसिबिलिटी, बड़ी जिम्मेदारियां जो तय हुई हैं उसके लिए भी बरनाला की टीम मैं समझता हूं कि अपने आप को इस नृत्य कर सामने कर पाएगी कि आगे के लिए बड़ी गहीन समस्या में है, जो गहीन प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करने के लिए और उनको चार्ट आउट करने के लिए जब मंच आपके लिए इनकलाबी केंद्र पंजाब बरनाला के मैं सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने एक दिन किसी ने लंगर में, किसी ने फंड में, किसी ने और ऑर्गेनाइजेशन ड्यूटियों में काम निभाया है। एक भी साथी की हमको मैं बताना चाहूंगा, एक भी साथी की किसी की ड्यूटी नहीं महसूस हुई। कर्नाटक के साथियों ने 7 साथियों ने हमको लिस्ट दी
कि इन सभी साथियों से, जब मैं कल वासु से बात की तो 7 साथियों की लिस्ट दी गई, लेकिन बरनाला के साथियों ने किसी एक भी बाहर इलाके की, किसी बेटा के, रामपुरे के, बठिंडा, लुधियाना के किसी एक भी साथी की वॉलंटियर के तौर पर महसूस नहीं किया। अदर केरला के, अदर बंगाल के, कर्नाटक के साथियों को तो हमने ऐसे महसूस नहीं होने दिया। हमने अपने आप से बहुत सा काम किया है, लेकिन इस काम करते हुए भी हमसे ढेर सारी गलतियां हुई होंगी, ढेर सारी कमियां रही होंगी। हम आने वाले समय में उन कमियों को दूर करने के, जो हमसे रह गई है, उनको दूर करने के लिए जतन करते रहेंगे, उनके लिए कार्यरत रहेंगे। दूसरा, एक जो वर्कशॉप हुई है, इस वर्कशॉप में जो अग्रेरियन क्राइसिस का इशू है, जो अग्रेरियन क्राइसिस बहुत से लोग जब महसूस करते थे, जब देख रहे थे कि एग्रेरियन क्राइसिस सिर्फ खेती बाड़ी का ही संकट है, सिर्फ कृषि का ही संकट है, लेकिन हमने जब महसूस किया, हमने आज की 2 दिन की वर्कशॉप में महसूस किया कि खेती बाड़ी का संकट, दिस इज नॉट द क्राइसिस ऑफ एग्रेरियन, दिस इज द क्राइसिस ऑफ होल द सोसाइटी, या समूचे समाज का संकट है। इस समाज को, संकट को सब हमको महसूस करना पड़ेगा। इसके लिए हमको रणनीति तय करनी पड़ेगी। इसके लिए स्ट्रगल फील्ड्स का जब नाम दिया गया, एक और जय दिशा है। आप जो डिफरेंट स्टेट से साथी आए हैं, उन्होंने बताया है कि उड़ीसा की हालत क्या है। जब मैं बता दूं कि 15 स्टेट्स के साथी आए हैं और 17 आप जब समाप्त होने वाली है, कल सुबह से लेकर आज जब 8 बज गए हैं, तो मैं समझता हूं इसमें 17 वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, और 17 वक्ताओं के जो क्वेश्चन हैं वो हंड्रेड्स हैं, और सैकड़ों साथियों ने इस बहस में 70-80 में भाग लिया है और अपने विचार स्टेज पे व्यक्त किए हैं। हम उन विचारों को पहले भी क्या हमने बताया था कि विचार जो आपने हमारे को दिए हैं, उनके सवाल देने के लिए वक्ताओं ने अपनी ओर से भरपूर कोशिश की है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि जो वर्कशॉप का टाइम लिखा गया 2 दिन, या 2 दिन भी सफिशिएंट नहीं थे। अगर 1 दिन और भी होता तब भी एक क्वेश्चन पेंडिंग रह सकते थे। आने वाले समय में भविष्य में हम इन क्वेश्चनों को, लेकिन आपके क्वेश्चन जो रिकॉर्ड हो गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम संबोधित होंगे। उन क्वेश्चनों को छुटा नहीं सकते, उन क्वेश्चनों को ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यह क्वेश्चन फिर देखेंगे, लेकिन इसमें आज से ही नया दौर शुरू हो जाएगा कि भविष्य में इन क्वेश्चनों को स्मूथ होने की हमको जरूरत पड़ेगी। फेस द क्वेश्चन आज जो है गिवन फॉर अस अग्निकल जेडी मैं सब तो पहला मैं गल गई है कि जरा कम वर्कशॉप ने कीता है। हम पहले पंजाब के साथी ऐसे महसूस कर पा रहे थे, ऐसे सोच रहे थे कि जब कृषि का संकट पंजाब का संकट है, पंजाब का व्यापक संकट है, लेकिन जब हम एकत्रित हुए हैं, जब हमको जानकारी मिली है, हरियाणा से लेकर जब तमिलनाडु तक किसी न किसी रूप से हम जुड़े हैं, जब तेलंगाना और आंध्रा की बात हमने सुनी है, जब गुजरात और उड़ीसा की बात हमने सुनी है, तो हमको जब महसूस हो पा रहा है कि पंजाब की खेती का जो संकट है, वो संकट पंजाब का नहीं, जो इंडिया का भारत का संकट है। और इस संकट पे गहन गंभीर और व्यापक चर्चा करने का जो आपने तय किया, उसकी जो हमको जानकारी, पहले तो हम पंजाबी कहते खूदे डड्डू, असि का खूदे डड्डू अपनी सीमित जानकारी समझी बैठे सी कि यही सारा कुछ है, पर हमारी जो जानकारी में वृद्धि हुई है, हमको जब जानने की जो इच्छा बनी है कि जब एक सा इशू जो एग्रीकल्चर का इशू है, जैसे इशू इंडिया लेवल का है, जैसे कुल भारत लेवल का है, तो क्यों पंजाब के किसान, क्यों उड़ीसा के किसान, गुजरात के किसान, उत्तरांचल के किसान, तेलंगाना के किसान और कर्नाटक के किसान क्या इस संकट को संबोधित होकर डिफरेंट रूप में इसका हल ढूंढ सकेंगे। हम जब महसूस करते हैं कि इसका हल व्यक्तिगत रूप से, किसी स्टेट के रूप से, स्टेट की जो विभिन्न शक्तियां हैं वो जो बांटी हुई हैं, वो इसका हल नहीं ढूंढ सकती। इसको स्टेट की जो पॉलिसी है उनको बैक खेलने के लिए, पीछे खेलने के लिए साझी रणनीति, साझी जो कार्य करता है, साझा जो कार्यक्रम है, इसको तय करना पड़ेगा। जो रेगुलेशन, जो साझा रेगुलेशन पास किया है, आप सभी साथियों ने जहां पर बहस में भाग लिया है, जहां पर वर्कशॉप में भाग लिया है, वही वो रेगुलेशन को जो पास किया है, वो रेगुलेशन मैं समझता हूं कि आगे वाले समय में इंडिया की हिस्ट्री में किसान आंदोलन के लिए, माइग्रेंट आंदोलन के लिए, पीजेंट वर्कर के आंदोलन के लिए मैं समझता हूं जब मील पत्थर साफ होगा। दिस इज द ग्रेट एस्पेक्ट फॉर अस
provide us future line, how we have to fight for our future tasks. मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि बहुत से इशू हैं जिन इशू पे हमने बात नहीं कर पाई, हमने वक्ताओं ने ऐसे बात रखी है कि क्रिटिसिज्म किया है, निरंकुश हमकी किसी की प्रेज नहीं की है, अच्छा नहीं किया है। यही तो विज्ञान का असूल है कि अच्छा नहीं, हमको जो ठीक लगता है वो कहो। आपके विचार भी अच्छे हो सकते हैं, आपके विचार हम तक आएंगे। जैसे आज की जो टूडे वर्कशॉप थी, उस टूडे वर्कशॉप में भी हम नहीं छो सके, WTO के इशू में हम छो नहीं सके, हम जेंडर के इशू में छो नहीं सके, हम कास्ट के इशू में उस तरीके से छो नहीं सके, हम कल्चर के इशू में, हम ड्रग्स के इशू में, बहुत सारे इशू ऐसे हैं जिन इशू के बात करनी पड़ेगी। लेकिन एक जो संघ रेगुलेशन पास किया है वो अच्छी बात है कि खेती का जो संकट है, जो कृषि का संकट है, जो महज फसलों के बाग के लिए नहीं है, महज खेती के कर्जे के संकट से मुक्त करने का क्वेश्चन होल सोसाइटी के जो विभिन्न समस्याएं हैं, जो विभिन्न प्रॉब्लम हैं, उनको फेस करने के साथ ही वो उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम को, उनको साथ लेकर ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने शिद्दत से महसूस किया है, गंभीरता से महसूस किया है। अगर जब वर्कशॉप ना होती तो पंजाब के साथी, इनकलाबी केंद्र पंजाब के साथी, विभिन्न संगठनों के साथी कभी भी जानकारी और ना तय कर पाते और महसूस उतना ना कर पाते जितना महसूस करने की जरूरत आज पड़ी है, हमको पहले उतना जरूरत नहीं पड़ती। जो पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन है, हमने अपनी ओर से गंभीर कोशिश की है कि हम सभी ऑर्गेनाइजेशन शामिल हों। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शामिल नहीं हो पाई, जब भविष्य में हमारी फिक्रमंदी रहेगी, भविष्य में हम इसकी कोशिश में लगे रहेंगे कि उन सभी ताकतों का जो ताकतें इस संकट को सम्मुख होकर इस संकट के हल के लिए, हल ढूंढने के लिए आगे आना चाहते हैं और गहन विचार चर्चा करने जाते हैं, विचार विमर्श करना चाहते हैं। तो जितनी देर किसी इशू पे गहन गंभीर विचार विमर्श नहीं होगा, उतनी देर उसका रास्ता भी नहीं तलाशा जा सका। और रास्ते की तलाश करने के लिए और विभिन्न संघर्षों को तय करने के लिए जो वर्कशॉप में विभिन्न पंजाब के संगठन आए हैं, मैं उनका भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बात जो मैं समझता हूं कि जो पंजाब के किसान के लोग हैं, बेशक भले ही वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो बुद्धिजीवी नहीं है, लेकिन वो इस दाखिल को, इस प्रॉब्लम को, पंजाब के किसानों की समस्या को बहुत गंभीर महसूस करते हैं, जानते हैं, रियलिटी ग्राउंड लेवल पे जानते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़े बुद्धिजीवी, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल ही कोई किसानों को सही सेध दे सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा तो इतिहास में भी नहीं हुआ। लेनिन ने भी कहा है कि किसान और पीजेंट्री और लेबर और वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के जो आगू होंगे तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन काम करते होंगे, उनका वो संभव नहीं है, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों, वो कम पढ़े लिखे भी जो रियल ग्राउंड पे समझकर उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। सो मैं आखिर में जो पंजाब से बाहर से सभी साथी आए हुए हैं, जिन्होंने हमारे पास आकर 2 दिन में गहन गंभीर विचार चर्चा में भाग लिया है और सिकंड का परिचय दिया है, हमको एक भी प्रॉब्लम नहीं है किसी साथी से कि कर्नाटका से, बंगाल से, दिल्ली से, उत्तराखंड से कि किसी ने हमारे किसी वॉलंटियर को डिस्टर्ब किया हो, किसी ने हमारे वॉलंटियर पे कोई अनिच्छा जताई हो, वो जो इच्छा हम पूरी ना कर सके, लेकिन जैसा भी हम अरेंज कर सके उस अरेंज को आपने स्वीकार किया है। हमारे अरेंज में एक नहीं अनेकों कमियां होगी, लेकिन भविष्य में उन कमियों को दूर करने का यत्न करेंगे। आपका सभी का और जहां की बरनाला की टीम का, इनकलाबी केंद्र पंजाब की टीम का और खासकर उन यूथ का, उन नौजवानों का जिन्होंने हर पड़ाव पर, हर जगह पर हमारे लोगों को, हमारे साथियों को इस वर्कशॉप में सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया है। मैं एक बार फिर सभी 15 सेक्टरों से जो मुख्यमंत्री वर्कशॉप में, जो इंडिया लेवल की वर्कशॉप में शामिल होने साथी थे, उनको और पंजाब के इनकलाबी केंद्र पंजाब के साथियों को और जो गांव के लोग थे, जो कर्नाटक वाले साथी बोल रहे थे, जो उन्होंने साग खाया वो कहां से नहीं बनाया हमने,
वो गांव के लोगों ने बनाया। दूध, हमको शिकायत मिली कि हम तो काली चाय पीने की आता है लेकिन दूध पीते हैं। दूध की नदियां नहीं बहती पंजाब में, लेकिन जब संघर्ष के मैदान में आप लोग आते हो तो ऐसे है पंजाब की किसानी। और किसान जथेबंदी के बीकेपी तक गोंदा के साथी जो इस वर्कशॉप में साथ साथ चलते रहे हैं, उन्होंने ना दूध की कमियां दी है ना लंगर की कमियां दी है। जो आटा था हमको 1 भी किलो आटा मूल नहीं लेना पड़ा, और वो आटा सभी पंजाब के किसानों के घरों से आकर आपको 2 दिन 3 दिन जो सर्विस की सभी लोगों का एक बार फिर मेरे से बहुत सारे समय की मैं कमी के कारण बहुत सारे साथियों को मैं और व्यक्तिगत भी जिनका इनके वर्कशॉप में रोल है मैं धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण मैं व्यक्तिगत किसी का लाइन किसी का नाम लेने से संकोच किया है। सभी ऑपरेशन को और खास करके इनकलाबी केंद्र पंजाब की समूची टीम भले ही वो किसी भी हिस्से से हो, उन सभी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और आपको सभी को ग्रेट सल्यूट करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, 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 समाजवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यार खन्ने हम नारा लाओ ना इतना को लगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने टॉर्च लाइट करनी थी, मशाल जलनी। इस हाल में जगी हुई मशाल बरनाला के शहर में गूंजेगी। रामबाग में राम नाम तो होता है, इनकलाब होगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 समाजवाद मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 समाजवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Not the chief speaker, just put the day very seriously and have been listeners and learners. This is the model to be emulated. Ensure that peasants, the real peasants, please be seated, please be seated. Real peasants will lead the movement next from the stage and on the stage. Peasants who have mighty feelings.